ओम शांति। परम प्रिय परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, निराकार, ज्योति स्वरूप, परम पिता परमात्मा शिव की अति प्रिय संतान, और इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्वश्रेष्ठ ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिव परमात्मा के साकार माध्यम पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के नैनों के नूरे रत्नों, देश विदेश के सभी ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्मा कुमार भाई, आप सबको अच्छी तरह से ये अनुभव होता होगा कि जब से आपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर जाने का, विधिवत ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करने का और फिर उसके बाद हर रोज प्रातःकाल क्लास में संगठित योग अभ्यास करना और फिर ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद द्वारा शिव बाबा के महावाक्य या गुलजार दादी जी के द्वारा अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य वो सुनना, उसमें देखा गया है कि जितना हम इस निश्चय से ये ज्ञान की मुरली सुनते हैं, व सुबह का विशेष योग का अभ्यास करते हैं जिसको हम सहज राजयोग कहते हैं, तो एक सबसे बड़ी बात जो अनुभव में आती है, बहुत आनंद आता है सोच करके कि सवेरे सवेरे आँख खुलते ही हम अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव और अपने अति प्रिय ब्रह्मा बाबा, उनको सन्मुख देखते और उनको गुड मॉर्निंग कहते। कहा जाता है जो गॉड को गुड मॉर्निंग कहते हैं, उनसे करते हैं, उनके लिए दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती और सारा दिन बहुत अच्छा बीतता है, क्योंकि वो सवेरे सवेरे जैसे आत्म दीप जल जाता है, लाइट से भरपूर
और योग की शक्ति की माइट से भरपूर, और उसके फलस्वरूप हृदय गदगद होता है और मन प्रफुल्लित होता है। तो विशेष बात, ये कौन करता है, किसको करनी आती है? सभी जानते हैं, जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त करके एक नया अलौकिक दिव्य जन्म प्राप्त किया है, जो शिव परमात्मा के अनादि रूहानी बच्चे हैं। इस कल्प में फिर से वो ब्रह्मा बाप के द्वारा ज्ञान लेकर के स्वयं को पहचानना शुरू करते हैं कि हम तो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा बाप की अलौकिक संतान है, शिव परमात्मा की अनादि और अविनाशी संतान है, और पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्रह्मा पिता की संतान बनते हैं। तो उसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन का भाव है ब्राह्मणों का जो असली संस्कार है या उनकी जो दिनचर्या है, लौकिक ब्राह्मण की बात अलग है, मैं उसको नहीं छेड़ रहा हूँ, लेकिन ये जो सच्चे सच्चे ब्रह्मा बाप के बच्चे बनते हैं, उनकी सारे दिन की दिनचर्या से पता लगता है कि ये सचमुच इस समय दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं। इनकी जीवन लेकिन बहुत प्यारी है, सदा खुश रहते हैं, सदा शालीनता से बात करते हैं, सदा परमात्मा के साथ मन लगा के योग युक्त रहने का पुरुषार्थ करते हैं, और इनकी वाणी इतनी स्वीट। मैं तो अपने अनुभव को सामने लाता हूँ। 61 वर्ष पहले जब मैंने ये ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा बॉम्बे के अंदर प्राप्त की थी, और थोड़े दिनों में मुझे ऐसा सौभाग्य मिला जो कुछ वो भाई बहनें जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शुरू के वर्षों में उसमें सम्मिलित हुए थे, साकार ब्रह्मा बाबा के नज़दीक के कुछ, कोई भतीजी, कोई भतीजा, कोई उनके बच्चे, उनकी बच्चियां, और उसके अलावा कोई और नज़दीक वाले, और उनमें से मुझे एक मिसाल सामने आता है किकनी दादी का। किकनी दादी बॉम्बे में अपने माताजी के साथ रहती थी। जब ओम मंडली कराची से भारत में आए 1950 में,
और उसके कुछ समय के बाद बॉम्बे में सेवार्थ जाना हो गया। और किकनी दादी के लिए सुनता था मैं कि इन्होंने शुरू में मातेश्वरी सरस्वती को भी ज्ञान दिया था। तो ये सुनने के बाद तो और रुचि बढ़ जाती है कि ऐसी महान आत्मा। तो मैं आपको सच्ची बात, दिल की बात सुना रहा हूँ। जब मैं किकनी दादी से बात किया, उनसे परिचित हुआ, उनके बात करने का तरीका इतना प्यार भरा हुआ, इतनी रूहानियत भरी हुई और इतनी पावनता भरी हुई और अपनेपन की भावना, जैसे कि वो हमें पता नहीं युग युग से जानती हो। तो ये देखने के बाद, सुनने के बाद, अनुभव करने के बाद सोच में पड़ गया मैं कि ये बहन इसी संसार से है या कहीं और जगह से आई। तो ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी बात जो है नवीनता की, कि आम जो मनुष्य हैं उनकी सोच में और ब्राह्मण जीवन में जो हैं उनकी सोच में बड़ा अंतर है। अपने आप को इस निश्चय में रखना कि हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं, हम ब्रह्मा पिता के वत्स हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। चाहे कोई जानते हैं चाहे कोई नहीं जानते हैं, पर सब परमात्मा पिता के बच्चे हैं, ब्रह्मा पिता के भी बच्चे हैं। अर्थात ये सारा विश्व हमारे भाई और बहनों का है। ऐसी भावना जब दिल में आती है तो जब भी किसी से बात करेंगे तो बहुत प्यार से बात करेंगे। और ब्राह्मण जीवन में नवीनता ही ये पहली है कि दृष्टि का परिवर्तन, देह को देखने की बजाय आत्मिक दृष्टि से देखना, और फिर उसके अनुसार भाषा, इतनी मिठास उस भाषा में। जैसे कई कहते हैं भाई इनके बोलने से तो ऐसे लगता है जैसे शक्कर घोल करके पिला रहे हैं। और फिर जब ज्ञान की बात करते हैं तो इतनी समझदारी की बात करते हैं, थ्योरेटिकल नहीं, मनुष्य के प्रैक्टिकल लाइफ को दिव्य बनाने वाली बातें। रोजमर्रा का जो हमारा जीवन है उसमें बहुत प्रेम, शांति, आनंद, उसके अनुभव में हम सदा रहें। उसके लिए हमारा आपस में लेन देन कैसा हो, उसके अनुसार हमारी आपस में एक्सचेंज कैसी हो, उसके लिए हमारी वाणी कैसी हो, उसके लिए हमारे चेहरे पर मुस्कान कैसी हो,
इस सब बातों का ध्यान जाता है कि जब तक मनुष्य को सत्य ज्ञान नहीं है, ईश्वरी ज्ञान नहीं है, उसकी विधि पता नहीं है, उसकी एप्लीकेशन कैसे जीवन में लानी है उसका जानकारी नहीं है, तो वो व्यक्ति सुलझा हुआ नहीं माना जाएगा। जिसने अपने जीवन में लौकिक जीवन के अंदर अलौकिक ज्ञान की और अलौकिक सहज राजयोग की शिक्षा को भी जोड़ा है और उसके अनुकूल अनुसार अपने जीवन को ढाल दिया है, तो उनका स्वरूप ही कुछ नया बन जाता है, उनकी पर्सनैलिटी में ही परिवर्तन आ जाता है। वो कहीं पर भी खड़े होंगे, कहीं पर भी बैठे होंगे, चारों तरफ कितने भी लोग उनके आसपास होंगे, उन सब में वो उनका न्यारापन और प्यारापन देखने में आएगा। और फिर इसके साथ में ब्राह्मण जीवन की नवीनता क्या है? उसकी नवीनता विशेष है कि अपने जीवन का एक लक्ष्य लेकर के चलते हैं कि हमें अपने जीवन में श्रेष्ठ दैवी गुण धारण करने हैं, हमें मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है और हमें अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माता पिता, अपने जीवन साथी, बाल बच्चे, उन सभी के साथ व्यवहार इतना स्नेह का, उस स्नेह के अंदर दिव्यता भी भरी हुई, जैसे कि एक देवताओं की परिवार की आपस में लेन देन होती है। ऐसा व्यक्ति बड़ों के लिए उसके मन में आदर, बच्चों के लिए असीम प्यार और समान जो अपने समान हैं उनके लिए बहुत इज्जत। मातेश्वरी सरस्वती जो अपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की प्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, उसको हम यज्ञ भी कहते हैं, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। उस यज्ञ की संभाल करने वाली मातेश्वरी जी की प्रैक्टिकल लाइफ को हमने देखा। हम उनको बहुत प्यार से मम्मा कहते थे और मम्मा हर एक के साथ, छोटे हों बड़े हों समान हों, सबके साथ बात करती, तो जी शब्द का इस्तेमाल करती। जैसे मैं अपने लिए, जो मुझे अच्छी तरह याद है, निर्वैर जी, मुझे बड़ा भारी लगता था कि मम्मा
और मुझे कह रही हैं जी। बहुत रिस्पेक्ट से मैंने कहा मम्मा सिर्फ निर्वैर बोल। तो मम्मा मुस्कुरा दी। लेकिन उनकी धारणा अपनी थी, हर एक को आत्मिक स्वरूप में देखते हुए उनकी इज्जत करती थी। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही उनको मातेश्वरी सरस्वती जी का टाइटल नहीं मिला। उनके अंदर वो धारणा थी, उनके अंदर वो गुण थे, और उनकी प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी थी, तपस्या की, ज्ञान की, सब प्रकार से। तो नवीनता क्या जीवन में देखी? ये परिवर्तन देखा। क्या परिवर्तन देखा? डिविनिटी इन प्रैक्टिकल ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जीवन में है, पर कितनी दिव्यता उनके जीवन में है, ये नवीनता है। अगर ये नवीनता हर एक के जीवन में आ जाए तो सारा संसार कैसा लगेगा आपको? कितना प्यारा लगेगा। हर एक का चेहरा कितना मुस्कराता हुआ नजर आएगा। ऐसे ज्ञान की प्रैक्टिकल लाइफ में जो एप्लीकेशन है, तो ऐसा ही कहेंगे कि ज्ञान से मनुष्य को मानवता तो सीखने का मौका मिल ही जाता है, पर उसके साथ में दैवी गुण धारण भी हो जाते हैं। इसलिए गुरबाणी में जो कहा है, मानुष ते देवता किए करत न लागे वार। आज मुझे इस बात का बड़ा, क्या कहूँ, खुशी है कि जो गुरबाणी में गुरु नानक देव जी ने कहा है, प्रैक्टिकल में हमें वो प्रजापिता ब्रह्मा पिता के द्वारा या मातेश्वरी सरस्वती के द्वारा या बाप दादा के द्वारा, अव्यक्त बाप दादा के द्वारा या बहनों के द्वारा, ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा, भाइयों के द्वारा आज वो चीज़ मिल रही है कि मनुष्य से देवता बनने का रास्ता मिल गया। और इस रास्ते पर चलने वाला अपने जीवन में सदा सुखी रह सकता है, सदा आंतरिक शांति का अनुभव करता है, सदा सबके साथ बहुत प्रेम भाव से, अपनेपन की भावना से मिलना जुलना करता है। तो ये विशेष ब्राह्मण जीवन की जो नवीनता है, वो प्रैक्टिकल में अनुभव होती है कि अगर सच्ची दिल से किसी ने इस जीवन में चलने का संकल्प ले लिया और इस पर चल पड़े, तो दुनिया से भले वो न्यारे लगेंगे, पर सभी के प्यारे बन जाएंगे, सबको प्यारे लगेंगे। उसमें जो जानते पहचानते हैं वो भी देखते हैं, और उसके अलावा जिनके साथ कोई लौकिक रिश्ते नहीं हैं, लेकिन
एक वो रिश्ता याद रहता है कि ये भी हमारे पारलौकिक परम पिता परमात्मा की संतान है, तो आत्मिक भाव से हमारे सब भाई हैं। ब्रह्मा बाबा की संतान होने के नाते सब हमारे भाई और बहनें हैं। ऐसी ऊंची भावना, क्या ये नवीनता नहीं है? ये नवीनता जीवन में आती है, और इसका आनंद जो इस बात को धारण कर ले उसको पूछो, क्या आनंद है। सच्चा सुख है तो इस बेहद की दृष्टि में, इस बेहद के भावनाओं में, इस बेहद के बर्ताव में है। हर व्यक्ति चाहता है मैं अपने जीवन में सदा सुखी रहूं। सदा सुखी रहने का ये सहज तरीका कहो, सहज मार्ग कहो, अगर ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग का अभ्यास करते हैं, उसकी धारणा को अपने जीवन में अच्छी तरह से ले आते हैं, तो ऐसा मनुष्य से देवता बनने से पहले फरिश्तों की तरह बन जाते हैं। तो सभी बहनों और भाइयों से बड़ी नम्र निवेदन है, ज्ञान को और सहज राजयोग को दिल से स्वीकार करके अपने जीवन में लाइए और फरिश्ता बन जाइए। ओम शांति।